एक्सक्यूज मी, रात को सोने से पहले आप रात को सोने से पहले फेस को जस्ट क्लीन कर लीजिए और कोई भी मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम वगैरह मत यूज करिए। और मॉर्निंग में उठ करके 2 फेशियल टिश्यू पेपर लीजिए, एक से टी जोन को वाइप करिए और दूसरा से आपको जस्ट चीक पोर्शन को करिए। अगर टी जोन आपका ऑयली है, चीक पोर्शन भी ऑयली है, दैट मींस यू हैव गॉट ऑयली स्किन। और अगर टी जोन आपका ड्राई है और ये भी ड्राई है, चीक पोर्शन भी, दैट मींस यू हैव गॉट ड्राई स्किन। अगर आपका चीक पोर्शन, टी जोन अगर आपका ऑयली है और ये आपका जस्ट ड्राई है, दैट मींस चीक पोर्शन ड्राई है, दैट मींस यू हैव गॉट अ कॉम्बिनेशन स्किन। तो ये जो स्किन जो होता है वो 3 ही तरह का होता है, ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। और एक चौथा स्किन टाइप होता है, वो सेंसिटिव होता है। बट सेंसिटिव क्या है? सेंसिटिव स्किन, बहुत लोग बोलते हैं मेरा सेंसिटिव स्किन है, बट सेंसिटिव स्किन जो है वो बहुत कम लोगों का होता है। वो उसका सिम्टम्स क्या है? जैसे आपको कोई प्रोडक्ट जनरली कुछ भी लगाएंगे थोड़ा हो जाएगा वहां पे, या एलर्जेटिक होता है, या फिर आपको धूप में चेहरा आपका लाल हो जाएगा। तो ये चीजें सिम्टम्स हैं, सो थोड़ा सा ये सेंसिटिव स्किन का। सेंसिटिव स्किन में भी टाइप होता है। अब वो टाइप क्या होगा? या तो ऑयली होगा, या तो ड्राई होगा, या तो कॉम्बिनेशन। तो सेंसिटिव ड्राई को सेंसिटिव ड्राई वाला प्रोडक्ट देंगे, सेंसिटिव ऑयली को सेंसिटिव ऑयली वाला प्रोडक्ट देंगे, एंड सेंसिटिव कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किन टाइप को जानिए, देन अपने प्रोडक्ट्स को जानिए, और देन आप एक रूटीन फॉलो करिए। रूटीन फॉलो करिए राइट प्रोडक्ट के साथ, राइट स्किन के साथ, you'll get a fantastic result with the Oriflame product, friends. 100% मनी बैक गारंटी के साथ, गाइडलाइन के साथ इस प्रोडक्ट को आप यूज करें। तो चलिए रूटीन क्या हो सकता है आपका, मैं कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाऊंगी भी आपको। तो रूटीन में आपको सबसे पहले अपना रेंज पॉकेट के हिसाब से आप लीजिए, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है। Oriflame के पास हर रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी रूटीन फॉलो करिए। अगर आप रूटीन नहीं फॉलो करेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट आप नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं, आपको उतना बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। सो द रूटीन इज इंपॉर्टेंट। अब आपका पॉकेट अगर बोलता है कि नहीं आप लव नेचर ही यूज कर पाएंगे, तो लव नेचर लीजिए। ऑप्टिमल लेना है तो ऑप्टिमल लीजिए, नोबेज लेना है तो नोबेज लीजिए, बट फुल रूटीन। रूटीन विल गिव यू ड्रामेटिक रिजल्ट, absolutely glowing skin, absolutely wrinkle-free skin, and I can promise you, age of 60, you look like a 30, friends. That is all about skincare, and it's all because of this routine, friend. Routine is very important. तो routine में हम सबसे पहले क्या करेंगे? Cleansing. Most important है cleansing, चाहे oily skin हो, dry skin हो, combination skin हो, the cleansing is most, सबको cleansing करना है। रूटीन हर किसी को फॉलो करना है। सो क्लेंजिंग, देन उसके बाद टोनिंग। टोनिंग कई बार अभी काफी प्रोडक्ट्स में क्लेंजिंग टोनिंग एक साथ ही आता है, तो आपको जस्ट अ मिनट फ्रेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट। वन आता है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में। अगर 2-in-1 है तो फिर आपको एक ही स्टेप में, एक ही प्रोडक्ट में आपका दोनों स्टेप्स हो जाता है, क्लेंजिंग टोनिंग बोथ। और अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग से करना है। तो क्लेंजिंग एंड टोनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा जो आपको है वो है आई क्रीम। आई क्रीम जरूर से यूज करिए, आई क्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे स्किन में तो ये पूरा स्किन में है ना, 3 टाइप्स ऑफ स्किन है। ये छोटी से में फेस में आपको 3 टाइप्स ऑफ स्किन, एक है आपको फेशियल स्किन, दूसरा है आपको लिप स्किन, और तीसरा है आपको आई स्किन। ये 3 तरह का स्किन है, तीनों की नीड अलग है। कई बार हम सोचते हैं फेस क्रीम ही आई में लगा देंगे। आपको जब पेट में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, डिफरेंट मेडिसिन लेना होता है, दर्द ही तो है, बट यू हैव टू गो फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट मेडिसिन।
नीड अलग है, फेशियल स्किन की नीड अलग है, और आई स्किन की नीड अलग है। आप देखिएगा एजिंग सबसे पहले आंख के ऊपर आता है, सबसे पहले। और इसलिए आता है क्योंकि आंख के नीचे, आपकी आईज के नीचे कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं है, लिप में भी कोई ऑयल ग्लैंड नहीं है। पूरी बॉडी में ऑयल ग्लैंड काफी है, बट हमारे आंख के नीचे और हमारे लिप के नीचे कोई ऑयल ग्लैंड नहीं है। और इसलिए आप देखिएगा कितनी भी गर्मी हो, बट आंख के नीचे पसीना नहीं आता है और लिप में भी पसीना नहीं आता। और इसी कारण से ये दोनों एरिया बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और ड्राई की वजह से वहां पे रिंकल्स आ जाता है, बिकॉज कोई वहां पे नेचुरल मॉइस्चराइजर का सोर्स ही नहीं है वहां। इसलिए आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करना होगा लिप को और आई को, बट दोनों की मॉइस्चराइजर की नीड अलग है, क्योंकि स्किन टाइप उनका अलग है। इसलिए आई क्रीम जो है वो एक्यूरेट है, अप्रोप्रिएट है आपके आई के लिए। तो आपको आई क्रीम ही लेना है, एंड दैट इज कंपल्सरी। नहीं तो फिर आई के नीचे बहुत ज्यादा आपके रिंकल्स आ जाएंगे। और आई जो हमारा है ना, इट्स द इंडिकेटर ऑफ योर हेल्थ। अगर आंख के नीचे डार्क सर्कल है तो सब कोई आपको पूछेंगे क्या बात है, बीमार हो क्या, कोई घर में कुछ सब कुछ ठीक है? तो पीपल थिंक दैट योर आंख जो है ना वो अनहेल्दी साइन आपको शो करता है। तो ये इंडिकेटर है आपके हेल्थ का। इसलिए आंख को फ्रेश एंड हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंख के नीचे रिंकल्स ना आए, फाइन लाइंस ना आए, एजिंग ना आए, इसके लिए हम आई क्रीम यूज करेंगे। और आई क्रीम जो आप यूज करेंगे वो 2 बार आपको यूज करना है, डे एंड नाइट। कोई भी ट्रीटमेंट उसी तरह अगर आप लिप में यूज करें, लिप में यूज करने के लिए बहुत अच्छा हम लोग के पास है, लिप स्पा थेरेपी लेते हैं, या फिर टेंडर केयर भी आप ले सकते हैं। टेंडर केयर इज ऑल्सो गुड। जैसे लिप स्पा थेरेपी, ये भी आप लिप में लगता है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर फॉर योर लिप्स। दिस हैज अ सन प्रोटेक्शन ऑल्सो, एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ लिपस्टिक बेस ऑल्सो। बेस बनाइए इसका, उसके बाद लिपस्टिक यूज करिए, तो आपके लिप्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और साथ में आपकी लिपस्टिक भी काफी देर तक स्टे करेगा। तो आप इसको रात को सोने से पहले भी आप इसको लगाइएगा, इससे आपके लिप्स से मॉइस्चराइज रहेंगे और लिप्स के टैनिंग भी आपका निकल जाता है। दिन में भी जब आपको लगता है मुझे लिपस्टिक नहीं लगानी है, जस्ट यू कैन यूज इट अलोन दिस वन। और नहीं तो टेंडर केयर भी आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिप के लिए हो जाता है। फाइन। तो लिप स्किन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड ये भी हम 2 बार, एक बार दिन में भी यूज करेंगे, रात में सोने से पहले यूज करेंगे, और आंख में भी आप एक बार दिन में करें और एक बार आप रात में करें। तो ये आपका आई क्रीम हो गया, दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप आपका क्या है? तीसरा स्टेप है आपका सीरम। कोई भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट्स में हमारा सीरम आता है। ये सीरम जो है आप ये जरूर यूज करें। ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, थोड़ा सा ही क्वांटिटी आपको लेना होता है, इसकी पेनिट्रेशन बहुत हाई होती है। हमारे स्किन की जो थर्ड लेयर्स है, जो हाइपोडर्मिस है, स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो ये हाइपोडर्मिस के नीचे एकदम बिल्कुल सेकंड लेयर, थर्ड लेयर में जाता है, जिससे आपको स्किन को माने पूरी बेनिफिट्स मिलती है मॉइस्चराइजर का। तो सीरम जरूर से यूज करें। एंड ये है आपको थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ है अगेन मॉइस्चराइजर। अगेन आप मॉइस्चराइज करें स्किन को। ये चीज आप दिन में एक बार, रात में सोने से एक बार, मतलब 2 बार कंपल्सरी है आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ग्लोइंग रखने के लिए एंड रिंकल फ्री रखने के लिए। आप बोलेंगे नहीं मुझे समय नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं? क्या आपको नहाने के लिए समय नहीं है? क्या आपको दांत ब्रश करने के लिए समय नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में पूरे रिंकल्स बढ़ जाएं, पैचिंग बढ़ जाए? पता है आपको सबसे ज्यादा स्किन डैमेज होता है क्या चीज से? एजिंग से। बट एजिंग को क्या आप रोक सकते हैं? एजिंग इज अ ब्यूटीफुल एंड नेचुरल प्रोसेस। हर किसी के ऊपर एजिंग आता है। आपकी मदर को भी आया था, दादी माँ को भी आया था, आपको भी आएगा, आपके बच्चों को भी आएगा। एवरीबॉडी विल गो थ्रू दिस प्रोसेस। बट हमें क्या लेना है? हमारे हाथ में क्या है? प्रिकॉशन। प्रिकॉशन से हम अपने स्किन को एब्सोल्युटली हेल्थी रख सकते हैं। तो ना आप सोचेंगे नहीं मेरी माँ तो कुछ नहीं करती थी, अरे उनके पास स्कोप ही नहीं था, उनके पास वो व्हाट्सएप स्मार्टफोन नहीं था, उनके पास डिजिटल मीडिया नहीं था। बट आपके ड्राई स्किन में रिंकल्स बहुत जल्दी आती है। एक सेइंग है, गॉड कैन गिव यू आइदर रिंकल्स और पिंपल्स। अगर ड्राई स्किन है तो आपको रिंकल्स आएगा, पिंपल्स नहीं होगा।
बट ऑयली स्किन है तो पिंपल्स बहुत आएंगे, आपको रिंकल्स नहीं आएगा। नहीं, देर से रिंकल्स आएगा, नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ी देर से आएगा। इसलिए आप देखिए बहुत लोग बोलेंगे मुझे आज तक एक भी पिंपल्स नहीं हुआ। यू हैव गॉट ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में पिंपल्स जनरली नहीं होता है। कुछ लोग बोलेंगे मुझे तो देखो मेरी माँ तो कुछ नहीं करती, उनको रिंकल्स है ही नहीं, अभी तक नहीं उनको कोई क्रीम की जरूरत होती, बिकॉज मे बी शी हैज गॉट अ ऑयली स्किन। तो ये स्किन टाइप के हिसाब से आपको जरूर से आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। रूटीन मेंटेन करिए, क्लेंजिंग, टोनिंग, देन आई क्रीम, देन सीरम एंड देन मॉइस्चराइजर। तो ये आपको दिन में करना है। फिर रात को सोने से पहले अगेन इसी स्टेप को रिपीट करिए, एक्सेप्ट डे क्रीम के बदले रात को हम नाइट क्रीम यूज करते हैं। नाइट क्रीम जरूर यूज करिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रात को ही आप सो जाते हैं, बट आपकी स्किन का सारा फंक्शन रात को ही होता है। सेल जनरेशन जो होता है वो रात को ही होता है जब आप सोते हैं। उस टाइम जब आप नाइट क्रीम लगाते हैं, इट रियली गोज इनसाइड योर स्किन एंड आपके सारे सिस्टम को रीबिल्ड करता है। तो आप रात को जरूर से, इससे आप देखिएगा नाइट क्रीम एक्सपेंसिव होता है। हर ब्रांड के देखिए नाइट क्रीम एक्सपेंसिव, क्योंकि नाइट क्रीम में जो न्यूट्रिशन एंड ये सब डालना होता है, दैट कंपोजिशन एंड वो एक्सपेंसिव होता है। एंड ऑरिफ्लेम बहुत ही केयर के साथ आपको सारे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल क्वालिटी काफी माने रिगरस टेस्टिंग के बाद आपके प्रोडक्ट्स देता है एंड रिगरस टेस्टिंग होते रहता है। अब देखिए कितने हमारे कंपोजिशन है, टेस्टिंग के बाद 1362 कंपोजिशन नहीं यूज की जाती है ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स में। वो सारे कंपोजिशन सस्ते हैं, यूज करने से हमारे प्रोडक्ट्स के दाम कम हो सकते थे, बट ऑरिफ्लेम इज नॉट यूजिंग बिकॉज़ दैट दीज आर नॉट गुड फॉर आवर स्किन। तो इतनी केयर के साथ ये प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे स्वीडिश क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको दी जाती है। जितने भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोजिशन है, these are 100% natural, there's no side effects। सारे आपको मैंने नेचर से लिए गए सारे कंपोजिशन, आपको नेचर एंड साइंस दोनों का मिश्रण है। बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये प्रोडक्ट दी जाती है, 100% मनी बैक गारंटी के साथ। हमारे 200 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जो दिन रात रिसर्च करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको कंपनी ऑफर करता है, इसलिए आपको फैंटास्टिक रिजल्ट मिलता है। आप जो ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं, दीज आर नॉट ओनली कॉस्मेटिक्स, मैं आपको बोलूंगी दीज आर ऑल मेडिकेटेड ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो आपको रिंकल्स, जो आपको स्किन को सेफ्टी देता है, स्किन को बिल्ड करता है, डैमेज होने से बचाता है। जब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है एंड यू गेट क्योर। सेम अगर आपके स्किन में एजिंग से, एजिंग क्या है, एक तरह का बीमारी को मॉइस्चराइजर ये मास्क यूज करना है। स्क्रबिंग जो है वो बहुत कंपलसरी है, अगेन स्क्रबिंग एंड मास्क बोथ आर कंपलसरी। तो आप अगर एक साथ करना चाहते हैं, एक साथ भी नहीं तो एक वीक में आप स्क्रब करिए, दूसरे वीक में आप मास्क लगाइए। स्क्रब एक्चुअली क्या करता है, आपको स्क्रब करता है कि आपके डेड स्किन को हटा देता है, और उससे क्या होता है आपके अंदर का जो फ्रेश लेयर स्किन जो इस महीने का था, वो ग्लोइंग स्किन आपका बाहर आ जाता है। आप सबको मालूम है कि हमारे बॉडी में सेल रिन्यूअल प्रोसेसिंग होता है, महीने में एक बार, 30 डेज में एक बार होता है, वो 28 दिन में, एक्चुअली 28 डेज में ही होता है आपको। तो उसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो स्किन था वो डेड हो जाता है, और डेड हो जाता है क्योंकि वो स्किन डेड हो गया और नया लेयर्स आपके स्किन में आ गया, वो इसके अंदर है। तो इसको हटाना होगा जिससे कि अंदर की लेयर आपके बाहर आ जाए, जो एब्सोल्युटली सॉफ्ट एंड ग्लोइंग है। इसलिए आप देखिएगा जब फेशियल कराने जाते हैं तो स्क्रबिंग से मसाज कर करके आपको डेड स्किन को हटा देता है, तो आपका स्किन अंदर से अपना जो फ्रेश लेयर आपका स्किन था वो बाहर आता है, जो बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी होता है। इसलिए आपको फेशियल के बाद स्किन उतना शाइनी एंड बेटर लगने लगता है, जो आप घर में खुद कर सकते हैं। इसलिए हमें वंस इन अ वीक, हम एक वीक में स्क्रब यूज करेंगे जिससे आपकी सारी डेड स्किन हट जाए। जब भी आप स्किन में जो भी चीज यूज करेंगे वो आपको यहाँ तक, अपने गले के यहाँ तक आपको यूज करना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी,
ये भी आपको बहुत जल्दी एजिंग आता है। इसलिए जो भी चीजें आप यहाँ करें, क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सब आपको यहाँ पे यूज करना है, स्क्रबिंग, मास्क, सब एवरीथिंग यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने गलों का भी केयर करें आप। तो आप स्क्रबिंग कर लिए, स्क्रबिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आप फिर पूरे चेहरे को स्क्रबिंग 2 से 2.5 मिनट लेके आपको मसाज करना है, जस्ट अपवर्ड्स, इस तरह से करना है, अपवर्ड्स करना है आपको, मसाज करके रब, हल्का सा रब करके, और उसके बाद धो लीजिए। धोने के बाद अगर टोनर है तो आप टोनर लगा लें, नहीं तो आप रोज वाटर भी लगा सकते हैं। रोज वाटर को फ्रिज में रखें, कॉटन में लेकर के जस्ट डैब कर लें, और फिर उसके बाद फिर सीरम लगा लें। आप देखिएगा फैंटास्टिक सॉफ्ट एंड शाइनी स्किन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप मास्क यूज करें, फेशियल मास्क, अपने स्किन के हिसाब से मास्क लें। और मास्क कैसे लगाते हैं, पहले फेस को क्लीन कर लीजिए, क्लेंजर से क्लीन करने के बाद वॉश कर लीजिए, और उसके बाद आप पूरे फेस में और गला में यहाँ तक आप अपना मास्क लगा लीजिए, अपनी स्किन के हिसाब से लीजिएगा। फिर आप गॉट ड्राई स्किन, गो फॉर द क्रीम मास्क। क्रीम मास्क जो आता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जो ड्राई नहीं होगा बट स्किन आपका क्लीन भी हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो अपने स्किन के जनरली क्ले मास्क कभी भी आप ड्राई स्किन पे ना लें। क्ले मास्क इज ओनली फॉर द ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑयल को शो करता है जो ड्राई स्किन को जरूरत नहीं। ड्राई स्किन के स्किन को और ज्यादा ड्राई कर देगा, और ड्राई स्किन जल्दी आपके स्किन में रिंकल्स लाता है। ओके, तो हमें मास्क लगाने से आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा, मैं वो बता दूं आपको। मास्क की बेनिफिट है कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपके पोर्स के अंदर जो डर्ट चला गया है उसको सब करके बाहर निकालता है। दैट वर्क्स लाइक अ वैक्यूम क्लेंजर। तो वैक्यूम क्लीन जैसे करते हैं ना, डर्टी मैंने बिल्कुल डीपली क्लीन करते हैं, तो वही फायदा मिलता है जब आप मास्क लगाते हैं। मास्क को लगा लीजिए और जस्ट 10 मिनट छोड़ दीजिए। 10 मिनट छोड़ना होता है मास्क को, और 10 मिनट्स के बाद हल्का सा आप अगर रोज वाटर रखते हैं या कोई भी टोनर अगर है आपको, तो उसको जस्ट स्प्रे कर दीजिए, और नहीं है तो पानी भी स्प्रे कर दीजिए, और जस्ट थोड़ा सा डैम्प हो, उसको थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाए, फिर आप उसको हल्का मसाज करके उसको हटा दीजिए। और मसाज करने के बाद फिर उसको आप पानी से धो लीजिए, और फिर आप उसको टोनिंग करिए। टोनिंग करने के बाद नहीं तो रोज वाटर जो है, और फिर आप उसको सीरम लगा दीजिए। तो ये आपको पूरा डेली एंड वीकली हो गया। वंस इन अ मंथ आप यहाँ पे फेशियल कर सकते हैं, वंस इन अ मंथ फेशियल। एंड फेशियल का आप देख सकते हैं, दिस इज द फेशियल किट, दिस इज द फेशियल किट। आप इसमें नहीं, ऑफर में भी है, आप खुद खरीदें, और एक फेशियल किट से आप महीने में कम से कम 15 से 20 बार फेशियल कर सकते हैं। These are absolutely natural, 100% natural fruits facial friends। आप घर में खुद ही करें, सेल्फ फेशियल करें। आप मिरर के सामने बैठ जाएं, और इसमें देखिए 4 प्रोडक्ट्स हैं। पहले क्लेंजिंग करना है, क्लेंजिंग करने के बाद फिर आपको स्क्रबिंग करना है, स्क्रबिंग करने के बाद फिर आपको मसाज करना है, क्रीम मसाज, और मसाज के बाद फिर आप वॉश कर लीजिए, और फिर आप मास्क लगा लीजिए। और फिर मास्क 10 से 15 मिनट हम लगा के रखते हैं, फिर उसको वाइप करके क्लीन करके, और फिर आप टोनर एंड सीरम को फॉलो करें। और ये फेशियल जब भी करें वंस इन अ मंथ करना है, और हमेशा शाम के टाइम ही करें। शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में हमें क्यों करना होता है, बिकॉज फेशियल जब आप करते हैं ना, तो आपका पूरा टैन एंड डीप क्लींजिंग हो जाता है, पूरी स्किन जो है ना वो सॉफ्ट स्किन आपका बाहर आ गया है, जो बहुत ही डेलिकेट होता है। उसको अगर उस पर धूप वगैरह लगेगा तो बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि आप फेशियल जो है वो हमेशा शाम को करें। स्क्रबिंग मास्किंग भी आपको बोलेंगे, अगर पॉसिबल हो तो शाम के टाइम पे, और धूप में तो हमेशा निकलने से 15 मिनट पहले आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। प्लीज, सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आपको एजिंग जो है ना, स्किन में रिंकल्स आपको सन से भी आता है। सन का जो यूवी रेज ABC है ना, C फॉर कैंसरस है, B फॉर बर्निंग है, A फॉर एजिंग है, तो उससे भी एजिंग। आप देखिए गांव के जो लोग होते हैं ना, उनको जल्दी एजिंग आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका स्किन एक्सपोज टू स्किन सन रहता है। या फिर जब आप किचन में खाना बनाने जाते हैं, उस टाइम की गैस का जो वो रे है ना,
कुकिंग गैस का जो रे है उससे भी आपका स्किन डैमेज होता है। तो वहां भी आप खाना बनाने भी जब जा रहे हैं तो 15 मिनट पहले अपने स्किन में सनस्क्रीन लगा लीजिए। सनस्क्रीन अगेन आप देखिएगा, जो फॉरेन कंट्री में बच्चों को बचपन से मतलब स्कूल जाते हैं उनके बैग में सन प्रोटेक्शन रहता है। हर बच्चों को पता होता है कि भाई हमें घर से निकलने से पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो ये बहुत ज्यादा आपकी स्किन को बचाता है। अगर आप सन प्रोटेक्शन, घर में भी आपको धूप आती है, बाहर निकलते हैं तो भी, बट हमेशा 15 मिनट बाहर निकलने से पहले आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। आप देखिएगा इसीलिए जिटनिंग होता है आपका, जनरली आपको जो माउंटेनिंग एरिया आपके फेस में है जैसे नोज, फोरहेड, चीक, इन सब में ही आपका सन टैनिंग होता है। आप देखिए कहीं भी सन टैनिंग यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, बिकॉज ये एरिया सब हमारा माउंटेनिंग एरिया है, उठा हुआ स्किन में रहता है, तो वो जल जाता है। अगर हम सन प्रोटेक्शन लगाएं तो आपका ये सब एरिया में भी कहीं भी कोई पैचेस नहीं आएगा, सनबर्न नहीं होगा, टैनिंग नहीं आएगा आपकी स्किन में। टैनिंग लुक्स वेरी बैड, तो स्किन कैसा अजीब सा बेजान सा स्किन आपका हो जाता है। तो फ्रेंड इस तरह से अपने स्किन का केयर कीजिए। आई कैन गिव यू गारंटी, वी हैव फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स। आप जो प्रोडक्ट्स लेना चाहें अपने पॉकेट के हिसाब से लें। जैसे नोबेज मैं यूज करती हूँ, नोबेज का जो है आपको दिस इज बहुत ही प्राइम पैकेजिंग में आता है आपके घर में। आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को इसी में आपको रहता है। किसी को गिफ्ट भी देना है अपने बहन को, ब्रदर को, ये नोबेज फॉर ये नोबेज हर यूनिसेक्स है, ये किसी को भी आप दे सकते हैं, बस मेन के लिए भी अलग से आता है, बट ये प्रोडक्ट्स मेन भी यूज। इसका मेनली बेनिफिट क्या है, जैसे एजेड स्किन में क्या हो जाता है, स्किन सैग करने लगता है, तो ये जो है सैगिंग जो है वो इमीडिएटली आपकी स्किन फॉर्म कर देता है। एंड फ्रेंड्स अगर आप अफोर्ड कर पाए ना, अफोर्ड का क्या है, आप देखिए कि रोज जो हम स्नैक्स चाय पीते हैं उसमें आपके कितने खर्चे हो जाते हैं, बट कोई आपको बताया कि चाय पीने से आपको फायदा होता है? जिसमें फायदा नहीं होता उसमें आप महीने में कितना खर्च कर लेते हैं। वहां पे अगर हम बेटर क्वालिटी स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करें, सोचिए आज अगर नोबेज भी आप लेते हैं तो 6,500-7,000 का आपका पड़ता है, आई थिंक सो। तो आप अगर 7,000 भी हमारा पड़ता है तो आप देखिए कम से कम 6 महीना आपको चलता है, तो 6 मंथ्स में 7,000 कितना पड़ा? 1,000 समथिंग। क्या इतना आप अपने स्किन पे नहीं यूज कर सकते हैं? तो यू कैन स्पेंड सो मच मनी ऑन योर टी, कॉफी, चिप्स, बिकॉज हम इंपॉर्टेंस नहीं देते अपने स्किन का। पर जब वो पिगमेंटेशन हो जाएगा, पूरा ब्राउन पैचेज, आप देखिए स्किन में जो ब्राउन पैचेज आता है वो क्या है, वो एजिंग ऑफ द स्किन। एजिंग से आपके स्किन का साइन चला जाता है, एजिंग से आपके स्किन में ब्राउन पिगमेंटेशन आता है, एजिंग से आपके स्किन में रिंकल्स आता है। तो ये सारी चीजें एजिंग से हो रहा है। और एजिंग कब आता है? विमेन को एजिंग बहुत जल्दी आती है। आप एक चीज पे ध्यान रखिए, विमेन में एजिंग 30 के बाद ही, एक्चुअली 25 के बाद ही आना शुरू हो जाता है। विमेन को जल्दी एजिंग आता है, रिंकल्स जल्दी होता है, मेन को लेट से होता है। ये नेचुरल हमारे बॉडी सिस्टम्स बने हुए हैं फ्रेंड्स। मेन को 40 के बाद रिंकल्स आता है। इसलिए आप देखिएगा जो यंग डेज में लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, लड़के माने चाइल्डिश रहते हैं बहुत दिनों तक, क्योंकि उनमें एजिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो है। और लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, उनका बॉडी जल्दी डेवलप कर जाता है और एजिंग भी उनके ऊपर जल्दी आता है। इसलिए आप देखिएगा शादियों में भी पहले, अब तो नहीं, पर पहले हस्बैंड वाइफ के एज में भी थोड़ा डिफरेंस रखा जाता था। हस्बैंड एंड वाइफ में कम से कम 6, 7, 10 ईयर्स का डिफरेंस रहता था, बिकॉज पता था कि लड़कियां जल्दी एजेड हो जाएंगी तो एक डिफरेंस रहेगा, तो हमेशा वाइफ यंग रहेंगी तो एक मतलब वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही साइंटिफिक था फ्रेंड्स। बट आज तो एक सेम एज में लड़कियां शादी करने लगी हैं। तो अगर हम अपने स्किन का भी केयर ना करें तो पता चला जो यू लुक लाइक आंटी, हस्बैंड बच्चे लगेंगे और आप उनकी आंटी लगने लगोगे। इसलिए हमें केयर करना है अपने स्किन का, जिससे कि आपको खुद अच्छा लगे, यू लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो आपने स्किन टाइप आपको समझना है, व्हाट टाइप ऑफ स्किन यू हैव। उसके बाद आपको डेली रूटीन फॉलो करना है, वीकली रूटीन फॉलो करना है, मंथली रूटीन फॉलो करना है। अपने पॉकेट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट लेना है,
प्रोडक्ट आपकी स्किन से मैचिंग होनी चाहिए. इफ यू गॉट अ ऑयली स्किन तो आप ऑयली स्किन का प्रोडक्ट लीजिए, ड्राई स्किन है तो ड्राई का लीजिए, कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन का लीजिए, सेंसिटिव है तो सेंसिटिव का लीजिए. आप स्किन प्रोडक्ट, स्किन केयर में अगर आप नए यहाँ पे कोई ज्वाइन किए हैं, अपना स्किन प्रोडक्ट्स लेने से पहले जरूर से अपने डायरेक्टर के साथ बैठ के कंसल्टेंसी करवा लीजिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा. मैं एक चीज बताऊं, ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स का नो डाउट वंडरफुल रिजल्ट्स आता है, बट अगर रॉन्ग प्रोडक्ट्स आप देंगे तो रॉन्ग रिएक्शन होता है. तो ये देखिए, ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स में सिर्फ पानी नहीं है, जो कुछ भी दे दीजिएगा कोई रिएक्शन नहीं होगा. अगर हम रॉन्ग रेकमेंड करेंगे तो वो रॉन्ग रिएक्शन होगा, राइट रेकमेंड करेंगे तो राइट रिएक्शन होगा. इसलिए राइट प्रोडक्ट्स लेना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. इस तरह से आपने यहाँ पे, मैं आपको एक चीज और यहाँ दिखाना चाहूंगी. ये जो प्रोस्यूटिकल्स रेंज है, ऑरिफ्लेम का भी प्रोस्यूटिकल्स रेंज आया है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. इंस्टेंट पेप्टाइड जो हमारा है, पेप्टाइड एम्प्यूल जो है, वेरी वेरी इफेक्टिव. मतलब इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं ये. इसमें मेरा खत्म हो गया, जिसमें इसमें जस्ट आपको आता है 7 आता है, इसमें 7 आता है. 7 वीक्स में आपको ये एम्प्यूल है, ये आपका एक दिन में खत्म करना है. 7 दिन का ये कोर्स है, ये आपको 7 डेज में ही खत्म हो जाएगा, एक दिन में. और मैंने इसी को हाफ दिन में और हाफ रात में 7 डेज लगाइए. जस्ट उसके बाद आपको 1 मंथ गैप दीजिए. मतलब 7 डेज में ही यू विल हैव अ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्किन. इंस्टेंट आपकी स्किन पे रिजल्ट आता है. सैगिंग खत्म करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा. बट इसको यूज करने का तरीका मैं आपको दिखा दूं. आपके इसमें ही, आपके प्रोडक्ट्स में ही, इसके अंदर ही आपको, इसके अंदर में आपको ये रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर में ही रहेगा. और इसमें डाल के आपको जस्ट इसको क्रैक करना है. इसको ऐसे करिएगा तो अपने आप क्रैक होकर के फिर कुछ ही ऐसा हो जाता है. ये देखिए, इस तरह से निकल आता है. फिर इसमें से आपको ये माउथ को फेंक दीजिए. इसमें से हाफ दिन में लगाइए, हाफ रात में लगाइए. इसको कवर करने के लिए ड्रॉपर भी आता है, वो करके देन जस्ट थ्रो इट. तो इस तरह से ये आप करिए. फिर इसमें एम्प्यूल्स में आपको प्रोस्यूटिकल्स रेंज में विटामिन सी भी है, जो आपके दाग धब्बे भी हटाते हैं. तो दीज आर जैसे आप खाना बहुत तरह का खाते हैं, कभी आप नॉर्मल खाना भी खाते हैं, बट टाइम टू टाइम हम 5 स्टार में भी जाते हैं, घर में भी अच्छा खाना बनाते हैं. उसी तरह से अपने स्किन को भी टाइम टू टाइम ये सारी चीजें दीजिए, जिससे कि स्किन आपका हेल्दी रहे. और एक चीज मैं बताऊं, स्किन अगर एक बार डैमेज हो गया, आप कितने भी महंगे कपड़े पहन ले, इट विल नॉट लुक नाइस. बट स्किन अगर आपका हेल्दी है, एब्सोल्युटली ग्लोइंग है, रिंकल फ्री है, आप सस्ते कपड़े भी पहने, देन आल्सो यू लुक नाइस. तो स्किन जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी आपको, मिरर ऑफ योर पर्सनालिटी है ये. इन सारी चीजों को फॉलो करिए. मैं अब आपको अनम्यूट करती हूँ, अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. आई जस्ट अनम्यूट. तो मेकअप के बाद आप देखिएगा, एक ड्राइनेस ना रहे स्किन पे. कई बार मेकअप बहुत ड्राई अच्छा नहीं लगता है, तो ये मेकअप मिस्ट जरूर यूज करिएगा. जस्ट इसको, मेकअप जब आपका हो जाता है, आप इस डिस्टेंस से, थोड़ा सा डिस्टेंस से आप जस्ट इसको स्प्रे कर लीजिए, एक मिस्ट की तरह. तो मिस्ट ही है, स्प्रे कर. इससे क्या होगा, आपका जस्ट छोड़ दीजिए 2 मिनट, अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका स्किन सॉफ्ट हो जाएगा और मेकअप आपका काफी लॉन्गर स्टे भी करेगा. ये भी मैं आपको बोलूंगी, सीसी क्रीम अभी आपको 21 से ये टाइम ऑफर में भी आ रहा है, ये जरूर से अपने लिए रखिए. खासकर जो हमारे 30+ वाले हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगी. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको स्किन केयर का, एंटी एजिंग का भी काम करता है, एंड फाउंडेशन का भी काम करता है, एंड सन प्रोटेक्शन का भी काम करता है. इसमें SPF 35 भी है. तो आपको मतलब आने वाने के बाद दिन में आप लगा लें, लाइट मेकअप, बहुत ही अच्छा स्किन में शाइन रहेगा. आपको भी, मैं वही लगाई हुई हूँ, आई रियली फॉन्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो ये आपको बस फिर लेकिन रात को सोने से पहले आप उसको जरूर से मेकअप रिमूवर से हटा दीजिए. और इसका एक बेनिफिट है, सन प्रोटेक्शन के अलावा, एंटी एजिंग के अलावा,
ये नॉन कॉमेजेनिक है जो आपकी पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। जनरली फाउंडेशन क्या करता है, आपकी पोर्स को ब्लॉक कर देता है, क्लॉग कर देता है, जिससे कि आपकी पोर्स अगर क्लॉग्स हो जाते हैं तो फिर वो सांस नहीं ले पाती है आपकी स्किन, तो फिर वहां पे फाइनली वहीं पे पिगमेंटेशन होना शुरू होगा। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट्स है जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइजर, बट यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ फाउंडेशन आल्सो। होल डे स्किन आपका साइन करता है। जरूर से सीसी क्रीम ले, आप इसको यूज करें, आई एम श्योर यू लाइक इट फ्रेंड। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने वाली थी। एंड और ये वीकली प्रोडक्ट्स में नोवेज का आप देखिएगा यहाँ पे स्किन रिन्यूइंग पील आता है। स्किन रिन्यूइंग पील जो मैं यूज करती हूँ, तो ये आप लोग भी ले सकते हैं, खासकर जो हमारे 30+ वाले हैं। तो ये स्किन रिन्यूइंग पील जो है आपको ये जस्ट वंस इन अ वीक यूज करिए, आपको कोई स्क्रब मास्क अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं। दिस इज वन प्रोडक्ट जो आपको स्क्रब मास्क सबका काम कर देता है। बट अगेन शाम को ही लगाएं, दिन में ना लगाएं, धूप में नहीं जाना इसके बाद। तो ये बहुत इफेक्टिव है, माने रियली आपकी सारी जो टैन है ना उसको पील कर देता है। तो इसको जरूर से यूज करें वंस इन अ वीक, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। रिन्यूइंग पील जो आपकी पील को रिमूव करता है, मैंने आपको पील कर देता है आपकी पूरे टैनिंग को। ओके, अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 5 minutes टाइम। हाँ, ये यहाँ भी लाइन बनते हैं, यहाँ भी लाइन। अब तो इफ यू वांट टू हैव अ क्लीन एब्सोल्युटली यंग बॉडी, यंग स्किन, तो आपको ये सब केयर, तो जो भी आप यहाँ कर रहे हैं वो पूरा आपको यहाँ तक करना चाहिए। ऑरिफ्लेम ने बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था बिगनिंग में, डीकोलैट क्रीम, बट अपने इंडिया में तो पता है ना ये सब नॉलेज ही नहीं किसी को, उनका डिमांड